तो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोलर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर। और हम हाजिर हैं एक नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त लोग मेरे यहाँ पर नए हैं, नए जुड़े हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नई वीडियो नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घर में सोलर पैनल के साथ कंट्रोलर मतलब सोलर वायरिंग हम कैसे करें। तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है कि सोलर की कनेक्शन हम अपने घर पे कैसे करें, कैसे वायरिंग लेके आएँ। तो वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ये चार्ज कंट्रोलर है, इसके बगल में सोलर पैनल रखा हुआ है, नीचे बैटरी है। तो इसके कैसे कनेक्शन करेंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को इजीली देख के हम आसानी से अपने घर में कनेक्शन कर सकते हैं सोलर पैनल के, बैटरी के एंड इन्वर्टर्स के। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये सोलर जो चार्ज कंट्रोलर है, इसमें पॉइंट होता है एक सोलर का प्लस और सोलर का माइनस, और दूसरा पॉइंट होता है बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस। और जो बड़े चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं उसमें दो ही पॉइंट होते हैं, एक सोलर का और बैटरी का। बट जो छोटे चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं उसमें लोड वाला ऑप्शन भी होता है, जो डीसी लोड हम चला सकते हैं। डीसी बल्ब आप देख सकते हैं, डीसी बल्ब हमने कनेक्ट करना है तो हम छोटे वाले कंट्रोलर्स में ऑप्शन होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सोलर के पैनल के कनेक्शन पहले कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोड उससे डायरेक्ट चला लें। तो वो एक गलत तरीका है। तो पैनल के कनेक्शन करके लोड नहीं चला सकते। अगर पैनल के कनेक्शन करेंगे तो सीधे लोड पे पैनल की वोल्टेज आ जाएगी। कोई भी कंट्रोलर काम तब करेगा, पहले उसमें बैटरी के कनेक्शन होंगे, बैटरी से ही पावर लेगा, उसके बाद वो उसका सर्किट ऑपरेशन में आएगा, वर्क करेगा। तो डायरेक्ट पैनल के तार लगा के, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले सोलर पैनल के तार लगाए हैं इसमें और डायरेक्ट लोड लगाया, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो सोलर के पैनल के तार लगाने के बाद लोड लगाना है, ये गलत तरीका है। इससे क्या होगा, जो सोलर पैनल की वोल्टेज है डायरेक्ट लोड पे पहुंच जाएगी, लोड ख़राब हो सकता है, आपका कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम कनेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन लगाएंगे, सोलर पैनल के कनेक्शन हम नहीं लगाएंगे और ना ही लोड के लगाएंगे। सबसे पहले कोई कनेक्शन नहीं करना, कंट्रोलर को माउंट करके बैटरी के कनेक्शन हम सबसे पहले करेंगे, देन सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोड के कनेक्शन करेंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में लोड लगाया है, एक जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये एक गलत तरीका है पैनल का कनेक्शन करके, और जो लोड लगाया है वो नहीं लगाना है हमने। तो अभी मैं बेसिक वाला कंट्रोलर पे हम वायरिंग बताएंगे। ये कि बेसिक कंट्रोलर है, जो मैं जैसे बता रहा था, छोटे जो कंट्रोलर्स होते हैं हमारे 6 एम्पियर और 10 एम्पियर 20 एम्प्स वाले, तो उनके अंदर डीसी लोड वाला ऑप्शन होता है। तो मोस्टली लोग वही कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, तो उसी की वायरिंग हम आपको बताएंगे। तो कंट्रोलर कोई भी हो सकता है आपका, चाहे डिस्प्ले वाला हो या नॉन डिस्प्ले वाला हो, या एमपीपीटी हो या पीडब्ल्यू में हो, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, कंट्रोलर किसी भी टाइप का हो। कुछ होते हैं एलसीडी वाले या फिर पीडब्ल्यू वाले, एलईडी का इंडिकेशंस वाले। तो कंट्रोलर कोई भी हो, आप कनेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। और बैटरी कोई भी हो सकती है, बैटरी का मतलब लेड एसिड भी हो सकती है आपकी, लिथियम फॉस्फेट भी हो सकती है, लिथियम आयन भी हो सकती है, जेल बैटरी भी हो सकती है। तो बैटरी कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये बैटरी के कनेक्शन करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। और पोलैरिटी हमेशा देख के लगानी है, बैटरी के प्लस में प्लस का कनेक्शन करना है और बैटरी के माइनस में माइनस का कनेक्शन करना है। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है, जो आपका कंट्रोलर है, वो सेफ़ रहेगा, बर्न होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप कनेक्शन सही करेंगे तो जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका फेलियर नहीं होगा और ना ही आपका लोड फेलियर होगा। तो सबसे पहले हम बैटरी का कनेक्शन कर देंगे, पोलैरिटी देख के करेंगे, प्लस माइनस दोनों को देख के करेंगे। पोलैरिटी का ध्यान बिल्कुल रखना है। और जो पैनल है, पैनल की वीओसी एज पर द कंट्रोलर, मतलब हर कंट्रोलर के पीछे आप देखेंगे कि उसकी मैक्सिमम इनपुट वोल्ट कितना कनेक्ट कर सकते हैं हम, वो पीछे मेंशन होता है हर चार्ज कंट्रोलर के पीछे, या फिर उसका जो स्टिकर स्पेसिफिकेशन वाला स्टिकर है उसमें मेंशन होता है। तो मैक्सिमम इनपुट भी देख के देना है हमने, और मैक्सिमम करंट भी। अगर 10 एम्प्स का है तो 10 एम्प्स से ज़्यादा नहीं देना, वही हमें पैनल सेलेक्ट करना है, वीओसी उसकी उतनी हो एज़ पर इनपुट, और करंट भी उतना ही हो। तो ये ऐसी अप्लाइंसेस है, इसके कनेक्शन हम इन्वर्टर के थ्रू करेंगे। ये एसी बल्ब्स हैं
और ऊपर जो मेंशन किया है वो डीसी वाला बल्ब है, जिन कंट्रोलर्स में लोड होता है वो आपको कनेक्ट करके दिखाया है। तो ये एसी वाला स्विच बोर्ड है जहाँ से हमारा फ़ैन ऑन होता है या बल्ब ऑन होता है, ये उसी के लिए मेंशन किया हुआ है। तो अब इन्वर्टर के कनेक्शन हम बताएंगे आपको कैसे करेंगे। तो बैटरी से ही हम 2 कनेक्शन लेंगे। अभी हमने क्या किया, सोलर बैटरी के कनेक्शन हमने कंट्रोलर में किए, फिर उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन किए हैं, उसके बाद हमने डीसी लोड ऊपर बल्ब लगाया हुआ है। करेक्ट, ये हो गया डीसी का। अब हमें इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 तार हमने जो कंट्रोलर में गए उसी पॉइंट से, बैटरी के टर्मिनल से, बैटरी के प्लस से एक वायर लेके आएंगे जो कि इन्वर्टर के प्लस में लगेगा, और बैटरी के माइनस से इन्वर्टर के माइनस पे कनेक्ट करेंगे। जो इन्वर्टर के पीछे 2 वायर आते हैं मोटे वाले, आप देखते हैं नया इन्वर्टर जब भी आप लेते हैं या पुराना जो भी आपके पास है, उसमें 2 मोटे वायर होते हैं जो बैटरी में कनेक्शन होते हैं, वो इस बैटरी पे कनेक्ट करेंगे। तो रेड वाला जो है आप देख सकते हैं वीडियो में, रेड और ब्लैक मैंने आप दिखा रहा हूँ इसमें, और एक मेंस का है। तो रेड वाला जो है वो बैटरी के प्लस में लगाना है, और जो माइनस वाला है वो ब्लैक वाला जो है बैटरी के माइनस में लगाना है। तो यहीं से हम बैटरी से प्लस में लगाया है, और माइनस वाला जो है वो बैटरी के माइनस में। तो पोलैरिटी हमेशा देख के लगाएं एज़ पर रूल और सर्किट की सेफ्टी के लिए। तो कनेक्शन करने के बाद फिर हम मेंस के कनेक्शन करेंगे। बैटरी के कनेक्शन हो गए, तो आप इन्वर्टर के पीछे देखेंगे एक सॉकेट होता है, सॉकेट या आउटपुट सॉकेट है, इसमें हमारे जो भी लोड है, हमारे फ़ैन, टीवी, बल्ब्स, ये कनेक्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें एसी से कनेक्ट होंगी, और किसी किसी इन्वर्टर्स में एमसीबी होती है, किसी में फ्यूजेस होते हैं, वो अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो इसमें एक 3 पिन टॉप लगाएंगे एज़ पर जो भी इन्वर्टर आपका सॉकेट 5 एम्पेयर का, तो 5 एम्पेयर का सॉकेट लगाएंगे। अगर 10 एम्प्स का 16 एम्प्स वाला सॉकेट है पावर का, तो 16 एम्प्स वाला लगाएंगे। और इसमें जब सॉकेट इसमें इंसर्ट कर देंगे इस पॉइंट में, तो वहाँ से अब हमारे पास 2 मेथड है, या तो न्यूट्रल कॉमन करके लाएं या पैरेलली कर सकते हैं। तो एक वायर को हम बचा सकते हैं न्यूट्रल कॉमन करके, लॉसेस कम हो सकते हैं इसको, तो न्यूट्रल को हम कॉमन करेंगे। इसमें जो फेस वाला वायर है उसको हम रूट करेंगे, मतलब इन्वर्टर के न्यूट्रल को मेंस के न्यूट्रल से कॉमन कर देंगे, और जो इन्वर्टर के आउटपुट वाला जो फेस है उस सिंगल वायर को हम लेके आएंगे दोस्तों, उससे हम वायरिंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमें इन्वर्टर की सप्लाई चाहिए वहाँ वहाँ हम कनेक्ट करते जाएंगे। वहाँ से नॉर्मल वाला जो मेंस का तार आ रहा है उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जो इन्वर्टर का फेस आ रहा है उसको हम जहाँ पे हमें इन्वर्टर की सप्लाई चाहिए उस पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे फ़ैन हमने ऑन करना है, तो फ़ैन वाले स्विच में जहाँ मेंस का तार है इसको डिस्कनेक्ट करके इन्वर्टर के आउटपुट जो सिंगल वायर आ रहा है फेस वाला, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ऐसी लाइट, बल्ब, टीवी जो भी आप उससे रन करना चाहते हैं, मेंस वाला वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, इन्वर्टर वाला जो सिंगल वायर फेस का आ रहा है वहाँ पे उससे कनेक्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो मेंस वाला फेस आ रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको सप्लाई जो जाएगी आपकी इन्वर्टर के थ्रू जाएगी। तो जो भी आपका लोड रन होगा सारा इन्वर्टर के थ्रू होगा, यानी कि सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होगी, और जो बैटरी से पावर लेके इन्वर्टर आपकी जो भी अप्लाइंसेज है वो चलाएंगे, और जो डीसी अप्लाइंस है वो डायरेक्ट बैटरी से चलेंगे। तो जो ग्रिड का यूज़ वो ख़त्म हो जाएगा, आप ग्रिड का कम से कम यूज़ करेंगे, वो आपकी सेविंग है, क्योंकि आपकी बैटरी जो चार्ज हो रही है पहले ग्रिड से होती थी, अभी आपकी सोलर पैनल से होंगी। तो ग्रिड का मिनिमम आप यूज़ करेंगे, आप जो भी लोड अप्लाइंसेज है आपका डायरेक्ट सोलर से चलेगा। तो वायरिंग में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपने बताया डायरेक्ट फेस के कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कॉमन रखना है। तो फ़ैन के एक स्विच से चलेगा, लाइट, बल्ब जो भी आपने चलाना है सॉकेट में कनेक्ट करना है, वो एज़ पर योर नीड आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि मैंने डायग्राम दिया है, ध्यान से इसके कनेक्शन करें, और बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बैटरी की कनेक्शन करने, उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन करने, उसके बाद अगर कोई डीसी लोड है, हमारा डीसी फ़ैन है, डीसी बल्ब्स है, डीसी ट्यूबलाइट है, उसके बाद लोड के कनेक्शन करने हैं। उसके बाद इन्वर्टर की वायरिंग भी बिल्कुल सिंपल इसमें बताई हुई है। बैटरी के कनेक्शन सबसे पहले हैं, उसके बाद आपके लोड के कनेक्शन, मेंस के कनेक्शन, न्यूट्रल के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है, न्यूट्रल कॉमन भी कर सकते हैं, पैरेलल भी ला सकते हैं। तो कॉमन करते हैं तो आपका एक वायर सेव भी हो जाता है, थोड़ा सा लॉसेस भी कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप सिंगल वायर ही आउटपुट लेके जाएं, सिंगल से रूट करें। जहाँ जहाँ लोड आपने कनेक्ट करना है आप उस लोड से, उस अप्लाइंसेस से उसके फेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और न्यूट्रल जो है न्यूट्रल कॉमन ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स जो हम इन्वर्टर से चलाएंगे उनका न्यूट्रल, जो हमारा मेंस वाला न्यूट्रल है उसके साथ कॉमन कर देंगे। और जो रेगुलेटर है वो उसकी भी सेम ही है, जो आपका जैसे कनेक्शन हो रहा है वैसे ही रखना है, बस उसका जो न्यूट्रल वाला वायर आता है, यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग आपका फेस वाला तार लगा हुआ है, जैसे कि बल्ब है आपका, बल्ब में अभी न्यूट्रल कॉमन होता है, फेस जो इलेक्ट्रिसिटी वाला फेस लगा होता है उसके थ्रू ऑन होता है, तो हमने वो डिस्कनेक्ट कर देना है। जो इन्वर्टर से सिंगल वायर जो आ रही है फेस वाली, उसको डिस्कनेक्ट करके उस स्विच पे लगा देना है। तो वो क्या होगा, वो सारा लोड जो है इन्वर्टर से रन करेगा, मेन से उसका मतलब सारा ख़त्म हो जाएगा। आपका जो भी लोड रन करेगा इन्वर्टर के थ्रू करेगा, मेन से ऑन नहीं होगा। और दोस्तों ये अर्थिंग हमेशा करनी है हमने, कोई भी सिस्टम हो हमारा अर्थिंग ज़रूरी का है। अगर अर्थ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको शॉक लग सकता है, या फिर कोई अप्लाइंसेस है वो ख़राब हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब क्लाउडी वेदर होता है या फिर ह्यूमिडिटी वाला वेदर होता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है उसमें से लीकेज ऑफ करंट होता है, मतलब लीक कैबिनेट जो होती है इनकी वो मेटल की होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज होता है, जिससे शॉक लग सकता है। आप देखेंगे कभी कभी टीवी होता है उसमें हमिंग आने स्टार्ट हो जाती है, तो वो लीकेज ऑफ करंट ही होता है। कभी कभी फ्रिज को या फिर हम इन्वर्टर को छूते हैं तो उसमें शॉक लगता है, वही है। तो लीकेज ऑफ करंट से आप बच सकते हैं, शॉक से बच सकते हैं अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग करेंगे, और आपके जो अप्लाइंसेज हैं वो भी बच सकते हैं। तो अर्थिंग बहुत ध्यान से करें। और जो इसका अर्थिंग करने का तरीका वही है, जो आपका जैसे कि सॉकेट में थर्ड वाला पॉइंट जो टॉप का पॉइंट है, उससे एक वायर लेके जाएं। वायर कम से कम आपको रखनी है 2 से 2.5 mm की। वायर जितना मोटा रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो आपका ग्राउंडिंग प्रॉपर होगी, उसकी रेजिस्टेंस वायर की जितनी कम होगी उतना अच्छा है। तो अर्थिंग के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, आपके अप्लाइंसेस सुरक्षित रह सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारी लाइन आती है उस पर आसमानी बिजली जब गिरती है तो हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं वायर पे, और जो जो अप्लाइंसेस हमारे घर पे कनेक्ट हैं वो सारे जल जाते हैं। तो ग्राउंडिंग प्रॉपर है तो इसका मतलब जब भी कभी हाई वोल्टेज जनरेट होगी ग्रिड के थ्रू, वो भी ग्राउंड हो जाएगी। तो आपके जो भी अप्लाइंसेस है सेव रहेंगे। और प्रॉपर ग्राउंडिंग करें, ग्राउंडिंग इन्वर्टर के साथ भी करें, ग्राउंडिंग जो आपके मीटर की बात फेस न्यूट्रल है वहाँ से भी एक ग्राउंडिंग करें टोटल वाली। तो ग्राउंडिंग के लिए नीचे कॉपर का वायर, आपको पता ही ग्राउंडिंग करने के लिए कॉपर का कोई रॉड लगा सकते हैं, जीआई वायर का जीआई पाइप गाड़ सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो आप कोई भी लोहे का पाइप गाड़ सकते हैं, उसमें नमक कोयला डाल के कॉकपिट बना के उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अर्थिंग के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। जो भी आपकी नॉइज़ है सर्किट में वो भी ग्राउंड हो जाएगी, ओवर वोल्टेज हाई वोल्टेज सबसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपके अप्लाइंसेस स्मूथ ही रन करेंगे, तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी अप्लाइंसेस हैं उसको ग्राउंड करें तो ज़्यादा बेटर है। और ग्राउंडिंग का तरीका मैंने बता ही दिया है कि 6 से 7 फुट गड्ढा करके उसमें एक कॉपर का या फिर जीआई पाइप या फिर नॉर्मल पाइप आप उसमें गाड़ सकते हैं, और नीचे आप उसमें पानी कोयला नमक डाल के अर्थिंग को प्रॉपर कर सकते हैं। और हर हफ्ते उसमें पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है वो अर्थिंग धीरे धीरे आसपास का पानी सोखने लगती है, तो उसमें प्रॉपर आप पानी डालेंगे तो अर्थिंग बेटर रहेगी और आपके अप्लाइंसेस अच्छे से काम करेंगे। तो अर्थिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। और जो मेंस वाले कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेंस के कनेक्शन है आपको मैंने आउटपुट के कनेक्शन बता दिए थे। न्यूट्रल कॉमन रखना है, फेस वाली वायर को रूट करना है। ऐसे ही हमने क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है जो राइट वाला जो टॉप होता है हमारा, उसमें राइट वाली साइड फेस की होती है तो उसमें फेस ही कनेक्ट करें, और लेफ़्ट वाली न्यूट्रल की होती है तो न्यूट्रल ही कनेक्ट करें। थंब रूल है दोस्तों, कोई भी सॉकेट है उसका राइट वाला साइड हमेशा फेस होगा और फेस ही कनेक्ट करें। तो वायरिंग करते हुए ध्यान रखें मेंस का इनपुट में राइट वाला फेस पे ही कनेक्ट करें। जो हमारे खंबे वाली लाइट आ रही है उसका फेस मेंस जो इन्वर्टर का है उसके राइट साइड में ही कनेक्ट करें, लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल कनेक्ट करें। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को पता नहीं होता है, फेस की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेस लगा दे तो इन्वर्टर क्या करता है, ट्रिप करता है, ऑन ऑफ कनेक्ट डिस्कनेक्ट, मतलब वो उसकी जो वोल्टेज सेंसिंग है वो उल्टी हो जाती है, तो अच्छे से वो उसको सेंस नहीं करता, इसलिए ऑन ऑफ होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कनेक्शन प्रॉपर करें, फेस न्यूट्रल हमेशा ध्यान से लगाएं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।